पति ने बीवी को रेड लाइट एरिया के कोठे पर पकड़ा, फिर बीवी के लिए जो किया जानकर सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। और चाइना की सबसे निर्दयी रानी जिसने राजगद्दी के लिए खुद के बेटे से शादी की और अपने ही परिवार को मार दिया। और बांग्लादेश में खतरनाक सांपों को पकड़कर उनकी जान बचाने वाले कौन है ये बच्चे, और क्या इन हवा में उड़ते पहाड़ों का राज जानकर चौंक जाएंगे। और सिगरेट तंबाकू से कई लोगों की जान जाती है, फिर भी गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती। क्या पैसों के लिए हो रहा है लोगों की जान के साथ खिलवाड़। और भारतीय द्वारा बनाई गई बाइक जिसका क्रेडिट ब्रिटिश ले गए। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तानिया नाम की एक लड़की पहली बार अकेले मुंबई जा रही थी। उसका पति साहिल मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसने ही इसके लिए टिकट बुक की थी कि उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। तानिया जब आ रही थी तब उसके सामने दो लोग थे जिन्होंने पहले तो आपस में बात नहीं की और इतनी लंबी ट्रेन के सफर थी तो तानिया की भी उनसे दोस्ती हो गई। जब मुंबई पास था तब दोनों ने तानिया को जबरदस्ती चाय ऑफर की और उसके बाद तानिया बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तब वो एक गाड़ी में थी और उन लोगों ने उसे कोठे पर बेच दिया। और इधर साहिल ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। कोठे पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। लेकिन 16वें दिन वो टूट गई और फिर उसे पहले ग्राहक के पास लेकर जाया गया। जैसे ही ग्राहक और तानिया कमरे में गए तो वो रोने लगी। वो ऐसे रो रही थी ताकि आवाज बाहर न आए। उसने पूरी कहानी बताई और ये आदमी अच्छा निकला, इसलिए उसके पति का फोन किया और यहाँ पर बुलाया। आखिरकार उसके पति को अपनी पत्नी मिल गई और फिर उसने पुलिस को फोन किया और 2012 में इनके साथ और भी कई लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में कुछ जगह पर सांप को भगवान माना जाता है तो वहीं कई जगह पर सांप को देखते ही उन्हें मार दिया जाता है। सांप के लिए हमेशा ही लोगों के बीच एक नकारात्मक सोच रहती है और बांग्लादेश के ये छात्र इसी को ठीक करना चाहते हैं। कई लोग इन्हें सपेरा कहते हैं। ये डिजिटल सपेरा सांप के रक्षक है। ये सांप को लोगों के घर और इमारत में से पकड़ लेते हैं और फिर इन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट और जंगल में छोड़ कर आते हैं। आमतौर पर सपेरे ऐसा नहीं करते। कई बार इन्हें सांप जख्मी और बुरी हालत में मिलते हैं तब ये उनका इलाज भी करते हैं। सपेरे जो होते हैं वो इसे अपने धंधे की तरह देखते हैं, लेकिन ये लोग बस सांप की रक्षा करना चाहते हैं। और ये लोगों को ये भी बताते हैं कि सांप खतरनाक नहीं होते, जब तक उन्हें ना छेड़ा जाए तब तक वो कुछ नहीं करते। इन विद्यार्थियों के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3 दोस्तों, चाइना की एक ऐसी खूबसूरत औरत थी जिसकी खूबसूरती को देखकर राजा ने उसे अपनी रानी बना डाला और उस रानी ने उसके परिवार को सत्ता के लिए तबाह कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ वू ज़ेटियान की। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इन्हें चीन की सबसे खूबसूरत और सबसे शातिर रानी कहा जाता था। ये खूबसूरत थी इसीलिए राजा को देखकर ही इससे प्यार हो गया और इसे अपनी चौथी रानी बनाया। लेकिन खूबसूरती की वजह से ये राजा की सबसे पसंदीदा रानी बन गई। और फिर राजा जब बीमार होने लगा तो चीन में जब राजा मर जाता है तो सारी रानियों को संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन ये रानी को राजपाट इतना पसंद था कि उसने राजा के पहले बेटे के साथ अपना टाका भिड़ा लिया। राजा के बेटे को भी ये बहुत पसंद थी और फिर राजा की मृत्यु के बाद दोनों ने शादी कर ली। नाम के लिए तो ये राजा था लेकिन असली राजपाट वू ज़ेटियान संभाल रही थी। इसी बीच उसने सत्ता के लिए अपने परिवार में से कई लोगों को मारा, यहाँ तक कि अपने बेटों के परिवार को भी जेल में डाल दिया। नंबर 4 दोस्तों, एक बार जरा आप इन पहाड़ों को देखिए। देखकर लगता है जैसे कि ये पहाड़ हवा में उड़ रहे हो। ये पहाड़ मार्बल जैसे बड़े ही मजबूत पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी पानी और हवा ने इन पहाड़ों को काटकर अंदर से खोखला बना दिया है। इसके अंदर ये जो कमाल की डिजाइन बनी हुई है इसे कुदरत ने ही बनाया है। ज्यादातर ऐसे पहाड़ पानी के आसपास ही होते हैं और कमाल की बात तो ये है कि इन पहाड़ के अंदर जो पानी भरे होते हैं या इनके अंदर से जो पानी बह रहा होता है वो बाहर के पानी से कई गुना ज्यादा ठंडा होता है। और कुछ जगह पर पानी ज्यादा मिनरल वाला भी होता है और कुछ जगह पर ये इतने ज्यादा खोखले हो गए हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये पहाड़ हवा में उड़ रहे हो। नंबर 5 सिगरेट और तंबाकू कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आखिर इसे भारत में बैन क्यों नहीं किया जाता? तो इसका ये कारण है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान देती है। जैसे कि सिगरेट की कंपनी भारत की इकोनॉमी को हर साल 35,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करती है और वहीं तंबाकू की बात करें तो ये रेवेन्यू में 11 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए इन्हें बैन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इन सभी चीजों को साइड में रखकर इसे बैन भी कर देंगे तो भारत में कई लोग हैं जिन्हें इनकी लत लगी हुई है और बैन करने से इनकी हालत नशीले पाउडर जैसी हो जाएगी। यानी कि लोग इसे दुगना पैसा देकर इल्लीगली खरीदेंगे और उस पैसे को गवर्नमेंट ट्रैक भी नहीं कर पाएगी और वो पैसा भारत की इकोनॉमी में भी नहीं आएगा क्योंकि इल्लीगल काम कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लग पाएगा। इसीलिए इसे बैन नहीं किया जा सकता। नंबर 6 फेमस कार कंपनी वोल्वो के बारे में आप जानते होंगे। ये लोग अपनी कमाल की कार क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। इनकी कार काफी मजबूत आती है और इसी का प्रदर्शन करते हुए जब इन्होंने एक ऐसा अनडैमेज्ड कार का पिलर बनाया था तो सब चौंक गए। ये दिखाने चाहते थे कि इनकी कार कितनी ज्यादा मजबूत आती है और यही दिखाने के लिए जब इन लोगों ने इस कार के पिलर को बना के तैयार कर दिया था और ये देखने के बाद लोग इतने ज्यादा शॉक हो गए थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही दे दिया और ये था सबसे बड़ा व्हीकल टावर बनाने का। वोल्वो कंपनी ने ये ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया था, यानी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन आज तक इनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया
दिखाया और इसके बाद इनकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हुई कि इन्होंने सोचा भी नहीं। नंबर 7, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था तब इंडियन इंजीनियर द्वारा एक बेहद कमाल की बाइक को बनाया गया था। इस बाइक का नाम उन्होंने इंडियन पपूज रखा। उन्हें भी पता था कि इतने कमाल की बाइक बस इंडियंस ही बना सकते हैं। उस वक्त के हिसाब से काफी कमाल की टेक्नोलॉजी थी और इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के मैदान में भी किया गया। लेकिन उस समय भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, इसीलिए बदकिस्मती से इस बाइक को बनाने का सारा श्रेय ब्रिटिश कंपनी को जाता है। ये काफी बुरा है लेकिन ये सच, और इसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 8, दोस्तों आपने कई बार लोगों को ऐसी पतली रस्सी पर चढ़ते हुए देखा होगा। कई बार ऐसे लोग अपने इस करतब को दिखाने शहर में आते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएं तो? जैसा कि पॉली ने किया, इन्होंने नंगे पांव करीब 2.2 किलोमीटर की इतनी पतली रस्सी पर चलकर दिखा दिया। ये कारनामा वाकई में काबिले तारीफ था। ये करने में इन्हें करीब 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। सोचिए 2 घंटे तक कुछ इस तरीके से हवा में चलना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, और यही वजह है कि इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया था और इनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और शायद ही कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि ये कारनामा करना आसान बात नहीं।